जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फागुन माह में आने वाली संकट चतुर्थी संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। इस व्रत का हर बहन को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि संकट चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और संतान सुख देने वाला माना गया है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का प्रारंभ 4 फरवरी बुधवार को देर रात 12:10 पर होगा और इसका समापन 5 फरवरी गुरुवार को देर रात 12:23 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा निकलने का शुभ समय रात्रि 9:45 पर रहेगा। इस दिन विधिवत भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर में शुभ समय में व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राहु काल में कथा ना सुने, क्योंकि राहु काल में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। गुरुवार को राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहता है, इसलिए आप या तो 1 बजे से पहले कथा सुने या फिर 3 बजे के बाद संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो जो भी बहन संकट चौथ का व्रत करती है वह कभी दुखी या निराश नहीं होती। उसके जीवन में आजीवन पति और संतान का सहयोग बना रहता है। तो अब आइए संकट चौथ की पावन कथा सुनते हैं। बोलिए संकट चौथ की जय हो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज करता था। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा था। वह दीन दुखियों को खूब सहायता करता था और अपने नगर में कुएं, बावड़ियाँ, तालाब, धर्मशाले और गौशाले जगह जगह बनवाई थी। तो नगरवासियों को किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। यदि किसी प्रजा को कोई समस्या होती तो राजा क्षण भर में उसका समाधान कर देते थे। तो राजा अपनी प्रजा से बच्चों की तरह प्रेम करता था और प्रजा भी अपने राजा से अत्यंत प्रसन्न और सुखी थी। उसी नगर में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। पुत्रों के जन्म के कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। इसके बाद बच्चों की पूरी जिम्मेदारी विष्णु शर्मा पर आ गई थी। उन्होंने अपने 7 पुत्रों को बड़े प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया और समय आने पर उनकी शादियां कर दी। विवाह के बाद 7 पुत्र अलग अलग रहने लगे। तो विष्णु शर्मा संकट चौथ का व्रत नियमित रूप से किया करते थे, क्योंकि यह व्रत उनकी पत्नी किया करती थी। तो पत्नी के देहांत के बाद भी उन्होंने इस व्रत को नहीं छोड़ा और वर्षों तक श्रद्धा भाव से संकट चौथ की पूजा करते रहे। समय बीतता गया और जब विष्णु शर्मा बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब इस व्रत की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने अपने 7 पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटो, अब मेरी आयु हो चली है। जो व्रत मैं वर्षों से करता आ रहा हूँ, अब तुम लोग उसे आगे बढ़ाओ। तो पिता की बात सुनकर पुत्र बोले, पिताजी, हमें तो सुबह जल्दी काम पर जाना पड़ता है, आप यह व्रत हमारी पत्नियों से करवा दीजिए। तो विष्णु शर्मा ने कहा, ठीक है बेटा। अगले दिन उन्होंने अपनी 7 बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, यह संकट चौथ का व्रत है जिसे तुम्हारी सास किया करती थी। इसी व्रत के प्रभाव से हमारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई है।
अब आगे मेरी इच्छा है कि तुम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। यह सुनकर 6 बहुओं ने बहाने बनाकर व्रत करने से मना कर दिया। तो विष्णु शर्मा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने 7वीं छोटी बहू की ओर देखा तो वह मन ही मन सोच रही थी कि ससुर जी ने कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पाला पढ़ाया, शादियाँ की। आज यदि मैं भी मना कर दूंगी तो इन्हें कितना दुख होगा। तो छोटी बहू धार्मिक स्वभाव की थी। उसने विनम्रता से कहा, पिताजी आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि समझा दीजिए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। तो यह सुनकर विष्णु शर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहू को संकट चौथ व्रत की पूरी विधि समझा दी। कुछ दिनों बाद संकट चौथ का दिन आया तो छोटी बहू ने पूरी श्रद्धा से व्रत की सामग्री एकत्रित की। व्रत वाले दिन सुबह स्नान कर संकल्प लिया, मंदिर में दीपक जलाया और सूर्यदेव को अर्घ दिया। दोपहर में श्रद्धा भाव से व्रत कथा सुनी और शाम को भोजन बनाकर पहले अपने ससुर को भोजन कराया और स्वयं चंद्रमा को उदय की परीक्षा करने लगे। उसी समय अचानक ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार, उल्टी और दस्त होने लगे। तो छोटी बहू घबराई जरूर, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने पूरी श्रद्धा से ससुर की सेवा की, उनके कपड़े बदले और स्वयं कपड़े धोकर सुखाए। जब ससुर जी की तबीयत को संभली और वो सो गए, तब छोटी बहू ने पुनः स्नान किया और भगवान गणेश जी की पूजा की, चंद्रमा को अर्घ दिया और विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। तो बहू की श्रद्धा, सेवा और भक्ति से भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से उसके पति को उत्तम नौकरी मिली और घर में धन धान की वृद्धि हुई। जब यह बात जेठानियों को पता चली तो वे लज्जित होकर ससुर जी के पास आई और क्षमा मांगते हुए बोली कि पिताजी हमसे भूल हो गई, कृपया हमें भी इस व्रत की विधि बताइए। तो विष्णु शर्मा प्रसन्न हुए और उन्हें सभी बहुओं को व्रत की विधि समझाई। इसके बाद 7 बहुओं श्रद्धा भाव से संकट चौथ का व्रत करने लगी। तो हे गणेश जी भगवान की कृपा से सभी बहुओं को सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई। घर में प्रेम और एकता बनी और सभी सुख शांति रहने लगे। तो हे गणेश जी भगवान, जिस प्रकार आपने विष्णु शर्मा के काज संभारे, उसी प्रकार सब आपके जीवन के सबके कष्ट दूर कीजिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए चौथ माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।